Uttar Pradesh. I have done 10 plus 2 at a time. I prepare diploma in industrial safety from Kushinagar, Uttar Pradesh. My hobby is playing cricket and my dream is become a good safety officer. That's all. ओके, ठीक। अच्छा, आप मुझे हजार्ड एंड रिस्क में डिफरेंस बताइए, दोनों में क्या अंतर है, कैसे दोनों में डिफरेंस करेंगे? हजार और रिक्स में जी। कोई ऐसा वस्तु जिसके पास अपनी खुद की क्षमता हो खतरे पहुंचाने का, उसे सर हम हजार करते हैं। जैसे कि आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट, स्लिप ट्रिप, नॉइज एक्सप्लोर, इलेक्ट्रिकल शॉक, ओवर स्पीड व्हीकल, रॉन्ग पोजीशन वर्क, ओवर हाइट वर्क, कोलैप्स ऑयल। मतलब ये कोलैप्स ऑयल, इसके पास अपनी खुद की क्षमता है कि इसके चपेट में कोई बंदा आता है तो क्या हो सकता है, उसको मतलब हजार पहुंचा सकता है। जी, और रिक्स होता है सर, मतलब रिक्स में संभावना और परिणाम दोनों चीज देखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर कोई मजदूर अगर लेडर से ऊंचाई पर काम कर रहा है तो उसका सर गिरना और ना गिरना है, उसका सर ये संभावना भी हो सकता है और उसका ये परिणाम भी हो सकता है सर। जी, और दूसरी एग्जाम्पल से और हम समझ सकते हैं जैसे कि ओवर स्पीड व्हीकल है सर, वो मतलब ये हजार है बट उससे कांटेक्ट में जाना चाहे उस पर बैठना, वो एक रिक्स हो गया। जी, इलेक्ट्रिसिटी है सर, तो वो क्या एक हजार है बट अगर इलेक्ट्रिसिटी के अगर हम कांटेक्ट में जा रहे हैं, वो आइसोलेटेड नहीं है तो सर वो क्या हो गया, एक वो हजार हो गया। जैसे चाकू है, चाकू भी सर एक हजार है, बस उसका हम यूज करते हैं केयरलेस होकर, तो सर वो क्या एक रिक्स है सर। बहुत बढ़िया। जी सर। वॉरकेट हाइट के बारे में क्या जानते हैं? जी सर, ग्राउंड से 1.8 मीटर के ऊंचाई पे जो काम होता है सर, उसके वॉरकेट हाइट कहते हैं सर। वॉरकेट हाइट से अगर कोई व्यक्ति गिरता है जी, तो उसका जो परिणाम है क्या क्या हो सकता है? वॉरकेट हाइट से सर कोई व्यक्ति गिरता है तो सर फ्री इंसिडेंट हो सकता है, मैनर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है और फैटल भी हो सकता है सर। ठीक। जी, हाइट वर्क जो होता है, जी। हाइट वर्क करने से पहले क्या क्या तैयारियां जरूरी है? हाइट वर्क करने से पहले सर निम्न प्रकार की तैयारियां देखना जरूरी होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो नए वर्कर आए रहेंगे उनके सर इंडक्शन मीटिंग कराएंगे, देन हम उसका टीवीटी अटेंड करेंगे, उसके बाद से हम परमिट लेंगे, जो भी कागजाती डॉक्यूमेंट्स उसको हम सर प्रिपेयर करेंगे। उसका जहाँ पे सर हाइट वर्क हो रहा है उसको हम साइनिंग बोर्ड करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर देखना हाइट वर्क पे कि ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी ना हो। जहाँ पर हाइट वर्क हो रहा है सर ये भी चीज़ ध्यान देना है कि कोई व्हीकल आसपास में ना, मतलब आवाजान कम हो। ठीक है, उसके बाद से और भी हम उसमें हम प्रिकॉशन देख सकते हैं, जैसे कि मौसम की कंडीशन अच्छा हो, जिस प्लेटफॉर्म पे हमें काम करना है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए स्काफोल्डिंग पे ही हमें अगर काम करना है तो उसमें गाइडेंस सिस्टम होना चाहिए बेहतरीन तरीके से, फुल बॉडी हार्नेस हमारे पास होना चाहिए, सेफ्टी नहीं होना चाहिए, लैनियार्ड होना चाहिए सर, फॉल रेस्टर होना चाहिए। उसके बाद से हमारा अगर ओवरनाइट अगर हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा बेहतरीन होना चाहिए, मौसम कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ये सर सारी चीज़ें हम मतलब ध्यान देते हैं वर्क एट हाइट काम करने सर बिफोर में। लाइफलाइन के बारे में क्या जानते हैं? जी सर, लाइफ लाइन मतलब अगर किसी प्लेटफॉर्म पे फुल बॉडी हार्नेस एंकर करने के लिए सर वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो वहाँ पे हम तार के माध्यम से लाइफ लाइन को सर यूज करते हैं हम सर, जिसमें फुल बॉडी हार्नेस को सही तरह से एंकरिंग किया जा सके। वो तार का बना हुआ रोप होता है सर, लोहे का बना हुआ रोप होता है। साइज क्या होता है उसका? क्या सर? साइज बताइए, साइज कितने का होता है? 16 से 18 mm। 16 से 18? जी, अच्छा, उससे कम भी होता है? अभी तो आइडिया नहीं है सर, बस 16 से 18 तो हम पढ़े थे उसका, और फुल बॉडी हार्नेस का 16 यार्ड का। अच्छा, फुल बॉडी हार्नेस का जो लैनियार्ड होता है, सेफ्टी जी, होता है, इसका जी। साइज क्या होता है? क्या होता है सर? इसका साइज बताइए, इसका लेंथ बताइए। उसका लेंथ सर 1.8 मीटर का होता है सर, लेन यार्ड का लेंथ। जी। अच्छा,
शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या होता है? क्या सर? शॉक एब्जॉर्बर जो होता है, शॉक जी, एब्जॉर्बर किस में होता है? और लैंड फुल बॉडी हार्नेस में होता है। ठीक, इसका साइज क्या होता है? 100 का जबर का साइज सर एक्चुअली तो नहीं पता, बट एक चीज़ पता है कि सर वो जहाँ पर आदमी गिरता है तो झटके को ऑब्जर्व कर लेता है सर। एक बार में वो 50%, दूसरी बार में 3 मतलब वो 3 लेयर में उसमें लगाया रहता है। अगर उसमें गिरता है एक बार में 50% ऑब्जर्व करता है, 75% और 100% ठीक। 3 लेयर में ऑब्जर्व करता है सर। अगर आपको फुल बॉडी हार्नेस दे दिया जाए इंस्पेक्शन करने के लिए, तो आप उसमें जी, क्या-क्या चेक करेंगे? फुल बॉडी हार्नेस सर स्नैप हुक हम चेक करेंगे, उसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए वो उसमें। उसके बाद से उसका जो लैनयार्ड है बिल्कुल कंडीशन ठीक होना, कटा फिटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से शॉक ऑब्जर्वर जो है वो उसमें भी कहीं से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सर स्टिप, जिससे थाई स्टिप होता है, शोल्डर स्टिप होता है, स्टमक स्टिप होता है, उस बिल्कुल थोड़ा सा भी कहीं कटा वटा नहीं होना चाहिए। डी रिंग की कंडीशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद जो उसमें शॉक क्या नाम इसका फॉल रेस्टर लगता है, उसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए। वो मतलब एक्सपायरी डेट के अंदर होना चाहिए। ये सारी चीज़ उसमें सर हम इंस्पेक्शन करते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक। लिफ्टिंग के बारे में जानते हैं? जी सर। लिफ्टिंग करने से पहले क्या-क्या तरह की अरेंजमेंट ज़रूरी है? आई मीन सर मतलब वो क्या क्या प्रिकॉशन है ना? हाँ, हाँ। जी, लिफ्टिंग करने से पहले सर हम प्रिकॉशन निम्न प्रकार से हम देखेंगे सर। सर्वप्रथम हम गाड़ी का इंस्पेक्शन करेंगे सर। गाड़ी का इंस्पेक्शन करेंगे, टीपीआई कराएंगे, चेकलिस्ट भरेंगे। उसके बाद से इंस्पेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हम टायर की कंडीशन को देखेंगे। देन जो बूम होता है उसकी कंडीशन को देखेंगे। जो भी टूल टैकस होता है उसकी कंडीशन पूरा डैमेज नहीं होना चाहिए, पूरा बढ़िया तरीके से फिट होना चाहिए। उसके बाद से अगर ड्राइवर केबिन में हम आते हैं तो ड्राइवर केबिन में आपके जो मेन फ्रंट जो शीशा रहता है वो कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो साफ सुथरा होना चाहिए। आउटसाइड जो मिरर होता है ऑब्जेक्ट मिरर, वो बिल्कुल कंडीशन उसका सही होना चाहिए। उसके बाद से ड्राइवर का HMV लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल। देन गाड़ी का RC पेपर होता है, PUC सर्टिफिकेट होती हैं। उसमें ड्राइवर का सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल कंडीशन ठीक होना चाहिए, मेंटली कंडीशन ठीक होना चाहिए। ड्राइवर के एक सबसे बड़ी विजिबिलिटी, आँख की में कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होना चाहिए। सुनने की क्षमता उसका बेहतरीन होना चाहिए। रिगर भी होना चाहिए, भी हमारा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। रिगर के भी बिल्कुल फिजिकली कंडीशन खास करके हाथ मतलब हाथ की में कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होना चाहिए। वो भी उसकी भी विजिबिलिटी सही होना चाहिए, कान से भी स्थिति उसका सही होना चाहिए। क्योंकि जब क्रिटिकल कंडीशन में जब वो होता है लिफ्टिंग होता है तो मतलब वो कान से ही मतलब वो बोलता है ट्रिगर, तो क्या बोलते हैं जो ऑपरेटर को बिल्कुल सुन के उसके हिसाब से अपने एक्शन को लेना होता है सर। उससे पहले हम मतलब आउट ट्रिगर को बढ़िया तरीके से हम जमा देंगे थी धरती पे। सॉइल कंडीशन चेक करेंगे, सॉइल हमारा वो नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना, गिला नहीं होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी ना हो। वहाँ पर अगर काम हो रहा है वहाँ पे साइनिंग बोर्ड होना चाहिए, बैरिकेशन होना चाहिए। उसके बाद से मौसम कंडीशन ठीक होना, 32 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवा चले तो उसमें हम मतलब ये कर सकते हैं, एनिमोमीटर से हम चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ बहुत सारी ये सारी सर प्रिकॉशन देना होता है सर बिफोर लिफ्टिंग। ठीक। लिफ्टिंग प्लान के बारे में क्या जानते हैं आप? लिफ्टिंग प्लान के बारे में? जी सर, लिफ्टिंग प्लान के सर यही होता है ना कि हम लिफ्ट करते हैं सर, उसका पहले प्लान किया जाता है सर कि हाँ, और लिफ्टिंग हाउसकीपिंग भी होता है उसमें। उसके बाद से जिस एरिया में हमें लिफ्टिंग करना हो तो उसकी कंडीशन पूरी देखी जाती हैं। पूरी व्यवस्थाएं को देखकर मतलब लिफ्टिंग किया जाता है। वहाँ पर सुपरवाइजर बाकी और कॉम्पिटेंट पर्सन रहते, तो सर आकर लिफ्टिंग प्लान करते हैं कि सर गाड़ी इतना टन का है, इतने टन का हमारा वजन है, सीलिंग की कंडीशन देखा जाएगा। और आउटरिगर और तमाम सारी व्यवस्थाओं को देखा जाता है बिफोर लिफ्टिंग, उसे सर लिफ्टिंग प्लान कहते हैं। क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या कहलाता है? जी सर, क्रिटिकल लिफ्टिंग क्रिटिकल लिफ्टिंग सर उसे का जहाँ पे मतलब 40 टन से ऊपर की भार को सर जब मतलब लिफ्टिंग किया तो उसे क्रिटिकल लिफ्टिंग आता है। फिर क्रिटिकल लिफ्टिंग ये भी आ जाए कि मौसम कंडीशन ठीक ना हो फिर भी वहाँ पे किया जाता है, उसको क्रिटिकल लिफ्टिंग कहा जाएगा।
रिटर्न लिफ्ट उसे भी कहा जाता है जहाँ पे हो क्या जहाँ का गाड़ी का आवागमन हो, जहाँ पब्लिक प्लेस हो, मौसम कंडीशन ठीक ना, ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी हो। और सबसे बड़ी क्रिटिकल लिफ्टिंग का उदाहरण ये है कि जहाँ पर मतलब ब्लाइंड, यानी कि जो लिफ्टिंग हो रहा है उसको मतलब ड्राइवर देख ना पाए सर। ये 3 4 5 एग्जाम्पल इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है 40 टन के ऊपर, और बाकी वो मतलब ब्लाइंड लिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो भार को लिफ्टिंग किया जा रहा है उसको ड्राइवर देख ना सके। अच्छा, ठीक। जी। रैंडम लिफ्टिंग क्या कहलाता है? टेंडम लिफ्टिंग सर, हम्म। किसी मतलब लोड को सर 2 क्रेन के माध्यम से उठाया जाता है सर, टेंडम लिफ्टिंग कहते हैं। अच्छा, ठीक। SWL से आप क्या समझते हैं? SWL क्या होता है? से SWL मतलब होता है सेल्फ वर्क लोड सर, हम्म। सेफ वर्किंग लोड। हम्म। जी, ये बनाया जाता है सर, उसमें हम्म। मतलब क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड में सर ये चीज़ देखा जाता है कि जो मतलब जो हमारा वो क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जिन लोड है, लोड जितना हम जितने कैपेसिटी का सर हम लोड उठा रहे हैं, ठीक है, उतनी कैपेसिटी से कहीं ना कहीं अधिक कैपेसिटी का हमारा क्या होना चाहिए, क्रेन होना चाहिए सर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं सर सेल्फ वर्किंग लोड में। लोड कैपेसिटी के कितना परसेंट तक हम लोग उठा सकते हैं? लोड कैपेसिटी के सर मतलब लोड से कभी भी मतलब 3 गुना वो होना चाहिए सर, क्रेन का कैपेसिटी होना चाहिए। अच्छा, लोड से 3 गुना होना चाहिए। जी। अच्छा, ठीक। साइकिल क्या होता है? क्या सर? साइकिल साइकिल क्या होता है? अरे सर डी साइकिल बहुत साइकिल होता है सर, वो मतलब लोग किस लिए यूज करते हैं? क्या, इसका यूज बताइए, यूज। डी साइकिल के सर हम वर्टिकल 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 डिस्टेंस में कोई लोड को जब कैरी करते हैं तो हमें डी साइकिल की यूज होता है। डी साइकिल 2 प्रकार की होती हैं, एक पिन वाला और एक बोल्ट वाला। अब वो साइकिल भी सर 2 प्रकार की होती हैं, एक बोल्ट वाला, एक पिन वाला। और ये सर 90 डिग्री का, जब 90 डिग्री में जब किसी लोड को कैरी करना होता है तो हम वो साइकिल की यूज होता है सर। जी। स्लिंग कितने तरह के होते हैं? क्या सर? स्लिंग स्लिंग बताइए, स्लिंग कितने तरह सीलिंग के? सर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? वायर रोप सीलिंग, चैन सीलिंग और सिंथेटिक सीलिंग। क्या? सिंथेटिक सीलिंग। सिंथेटिक वेब स्लिंग। हाँ जी सर जी, सॉरी, सिंथेटिक वेब सीलिंग। ठीक। वेब स्लिंग जो होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितने टन कैपेसिटी को झेल सकता है, उठा सकता है? कौन सीलिंग सर? वेब स्लिंग जो होता है उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वेब स्लिंग कितने टन कैपेसिटी उठा सकता है? जी सर, उसमें कलर के हिसाब से होती हैं, और उस सीलिंग में सर वो मतलब लाइनिंग रहता है सर। ठीक है ना, जिसमें जितना लाइनिंग रहेगा उतने टन का भार को कैरी कर सकते हैं सर। आप कलर के हिसाब से होती हैं सर, जैसे पर्पल है तो 1 टन का होता है सर, यही ना है सर? ठीक। जी, बढ़िया। पर्पल है तो 1 टन का उठा सकता है सर। हम्म। आपका ब्लू है, ग्रीन है सर, ब्लू है तो वो क्या बोलते हैं 2 टन का उठा सकता है। और हम्म। आपका येलो है तो 3 टन का उठा सकता है। ग्रे है तो 4 टन का, रेड है तो 5 टन का, और उसके बाद से ब्राउन है तो 6 टन का। और आपका ब्लू है तो मतलब 7 से 8 टन का, ऑरेंज है तो 8 10 12 13 ऐसे करके हो। ठीक। मैंडेटरी पीपी क्या होता है? मैंडेटरी पीपी सर जिसमें 5 चीज़ें आती हैं, जिसमें हम अगर नीचे से स्टार्ट करें तो इसमें आता है हमारा सूज आता है सर, ऑपरेन आता है। ठीक है, उसके बाद से आपका गॉगल्स आता है, और फुल फेस शील्ड आता है, और हेलमेट आता है। हैंड ग्लव्स। जी सर, हेलमेट ग्लास। ठीक। मेडिकेशन कितने तरह के होते हैं? वेरिएशन सर 3 प्रकार के, हॉट, सॉफ्ट और मीडियम। मीडियम में क्या होता है? मीडियम में सर वही मतलब मीडियम में सर मतलब हम समझ सकते हैं कि मतलब कहीं पर अगर काम वगैरह होती है सर तो किसी कपड़े के माध्यम से मतलब उसको वेरिफिकेशन कर देना, पट्टी लगा देना। ठीक। अच्छा, इसका फोल्डिंग में एक जी। डेड लोड होता है, डेड लोड। डेड लोड क्या होता है?
इसका फोल्डिंग में डेड लोड। हाँ, डेड लोड सर कोई आइडिया नहीं है सर इसको लेके। लाइव लोड डेड लोड लाइव लोड नहीं, मालूम नहीं है। ये सब पढ़े ही नहीं है। नहीं, ये जब आप इसका फोल्डिंग का जब आप SWL निकालते हैं तो हाँ, इसमें ये यूज किया जाता है। इसका फोल्डिंग ड्यूटी कितने तरह के होते हैं? क्या सर? इसका फोल्डिंग ड्यूटी ड्यूटी इसका फोल्डिंग वर्क ड्यूटी कितने तरह के होते हैं? इसका फोल्डिंग वर्क ड्यूटी, इसके बारे में सर कोई आइडिया नहीं है नहीं, सर, टैग बत पड़ा। इसका फोल्डिंग क्या? कितने तरह के होते हैं? क्या? इसका फोल्डिंग टैग जी वो 3 तरह के होते हैं सर। कौन कौन सा? ग्रीन टैग, येलो टैग और आपका रेड टैग। तीनों का डिटेल बताइए। अच्छा, ग्रीन टैग में सर अगर मान ली किसी फील्ड अगर इसका फोल्डिंग पर ग्रीन टैग लगा है तो सर वो बिल्कुल यूज फॉर यानी कि यूज के लिए है, उसमें वर्कर काम कर सकता है। येलो है तो सर वो अंडर प्रोसेस में, केवल वहाँ पे जो काम करने वाले लोग केवल उसको मेंटेनेंस जो कर रहे हैं लोग, बना रहे हैं लोग, इरेक्शन जो कर रहे हैं वही लोग उस पर काम करेंगे, वर्कर कोई काम नहीं कर सकता है। और जो रेड टैग है सर तो नॉट फॉर यूज, यूज के लिए नहीं है वो। तो इसका फोल्डिंग क्या सर? इसका फोल्डिंग के कंपोनेंट्स बताइए, क्या क्या मिलकर बना होता है? इसका फोल्डिंग सर अगर नीचे शुरुआत करें तो सर्वप्रथम सर उसमें आता है किकर लिफ्ट, देन सोल बोर्ड, बेस प्लेट, आपके लेजर पाइप, ट्रांजन पाइप, वर्टिकल पाइप, आपके प्लैंक, गार्डियन सिस्टम में आपके गार्डियन सिस्टम में आपका टो बोर्ड, मिड रेल, टॉप बोर्ड, उसके बाद से लेडर, कपलर, ठीक है। यही सारी चीज़ें होती हैं सर उसके कंपोनेंट कंपोनेंट। ठीक, परमिट टू वर्क के बारे में बताइए। परमिट टू वर्क मतलब सर, परमिट टू वर्क एक प्रोएक्टिव वर्क होता है सर, जो काम करने से पहले बनाया जाता है सर। ये एक लिखित पेपर और डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जो कि वर्क जिस जगह पर हो रहा है उसमें पोटेंशियल हजार्ड और सभी आवश्यक मानकों को उसमें लिखा जाता है सर। सभी वर्कर को मतलब उसका सिग्नेचर कराया जाता है सर। बिना परमिट का कोई काम नहीं हो सकता है सर साइट कितना पे। तरह के होता है परमिट? परमिट सर कई प्रकार की होती हैं सर, बट हम लोग 6 से 7 प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा बताइए? हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, व्हीकल एंट्री वर्क परमिट, इलेक्ट्रिसिटी वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, रेडियोग्राफी वर्क परमिट और एग्जावेशन वर्क परमिट। ठीक, एक लाइन ब्रेक परमिट आता है, नाम सुने? लाइन ब्रेक जी सर, लाइन ब्रेक जानते हैं सर क्या होता बताइए इसके बारे में। है? जबकि सर पाइप में हजारियस केमिकल या वाफर्स या कोई लिक्विड फॉर्म में जब उसे मतलब उसमें प्रवाह किया गया रहा हो, लेकिन आगे को अगर कोई मेंटेनेंस करना होता है सर तो उसको लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है, यानी कि उसका रूट डाइवर्ट किया जाता है या रोक दिया जाता है, देन आगे उसको रिपेयर किया जाता है सर, उसका लाइन ब्रेक सर उसे कहा जाता है जी। लाइन ऑफ फायर के बारे में क्या जानते हैं? क्या सर? लाइन ऑफ फायर क्या होता है? जी, लाइन ऑफ फायर सर कुछ ऐसे हम इस चीज़ को समझते हैं कि कभी जब किसी वर्क साइड पे जब काम होती है सर, तो एक काम को अंजाम देने के बड़े सारे वर्कर वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन इन केसेस कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पर सभी वर्कर क्या होते हैं, खतरे के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वेल्डिंग हॉट वर्क में वेल्डिंग ग्राइंडिंग काम हो रहा है, इन केसेस वहाँ पे फायर हो गया, आग लग गया, सभी वर्कर उसके चपेट में आ गए। लिफ्टिंग चल रहा है, टेंडन लिफ्टिंग चल रहा है, खास करके उसके चपेट में बड़े सारे वर्कर आ गए। चाहे आपके और क्या बोलते हैं क्रेन का सर टॉपिंग हो जाना, ठीक है ना, ऐसी सारी चीज़ों को मतलब हम सर लाइन में, चाहे केमिकल का लीक हो जाना, इसी सारी चीज़ कहते हैं सर हम्म, जी। अच्छा, ठीक। फायर क्या होता है? क्या सर? फायर के बारे में बताइए, फायर क्या होता है? जी, फायर सर एक फायर सर एक केमिकल
फायर सेल केमिकल रिएक्शन है जो कि लाइट और हीट और बहुत प्रकार के गैस को क्या करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, जिसका रिसोर्स हीट और ऑक्सीजन और फ्यूल होता है। ठीक। जी। फायर लोड के बारे में सुने हैं? किसके बारे में? फायर लोड, फायर लोड, फायर लोड फायर, क्या होता है? सर आइडिया तो नहीं है सर, आइडिया फायर लोड को लेके हम लोग पढ़े ही नहीं अभी तक। अच्छा। क्या है? ट्रेवल डिस्टेंस क्या होता है? क्या सर? ट्रेवल डिस्टेंस। ट्रेवल डिस्टेंस। ट्रेवल डिस्टेंस सर कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब गाड़ी अगर व्हीकल अगर चल रही है वर्क साइड पे चाहे कहीं भी, तो इट्स रिलेटेड टू फायर, इट्स रिलेटेड टू एनी इमरजेंसी सिचुएशन। हो सकता है सर, आइडिया नहीं है किसी चीज को लेके, सर बतेबे नहीं किए। जैसे कहीं पे कोई घटना हुई, आग की घटना हुई, जी। आप सेफ एस्केप पे पहुंचने में हम्म। आपका जो डिस्टेंस कवर होता है ना, दैट जी। इज ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक है। फायर टावर क्या होता है? फायर टावर। हाँ, मालूम है इसके बारे में? नहीं। एलिमेंट ऑफ फायर के बारे में बताइए। किसका? एलिमेंट ऑफ फायर, फायर के कितने एलिमेंट होते हैं? फायर के सर मतलब 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन सा? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। हम्म। जी। क्लास ऑफ फायर 6 टाइप का। कौन कौन सा? पूरा सर चार्ट बताएं? हाँ हाँ, बताइए ना। जी। क्लास ए फायर। क्लास ए फायर होता है जिसमें सर ऑर्डिनरी फायर होता है, जिसमें मतलब आपके वुड, पेपर, कपड़े आती हैं, इसका एजेंट होता है, आपके सैंड होता है और आपके वाटर होता है। क्लास बी में सर आता है, क्लास बी में आता है लिक्विड फायर, जिसमें आपका डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, आपके थिनर, एस्पिड, केरोसिन आता है। इसका एजेंट सर होता है आपका फोम और डीसीपी, CO2 तीनों सर होता है। क्लास सी में सर आता है मतलब गैसियस फायर, जिसमें एलपीजी, सीएनजी और आपका ये सारी चीज, एलपीजी, सीएनजी और डीए सारी चीजें आती हैं। इसका मतलब एजेंट होता है आपका डीसीपी और सीओटी। क्लास डी में आता है सर मेटेलिक फायर, ठीक है ना, इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसको मतलब एजेंट होता है स्पेशल, स्पेशल डीसीपी। और क्लास ई में सर आता है आपका इलेक्ट्रिकल फायर, जिसमें कंप्यूटर बोर्ड, स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ें मतलब उसमें आ जाती हैं। उसका मतलब इस पर CO2 होता है सर उसका मतलब एजेंट। और उसके बाद से एफ चाहे एफ आता है सर, एफ चाहे के आपका आता है किचन फायर, जिसमें मतलब मस्टर्ड ऑयल, कुकी ऑयल, ये सारी चीज़ें जिसमें मतलब वेट केमिकल सर इसका यूज। मीडिया के बारे में बताइए, कौन से क्लास ऑफ फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का यूज करेंगे? क्या सर? कौन से क्लास ऑफ फायर पर कौन सा एक्सटिंग्विशर सिलेंडर यूज किया जाएगा? क्लास ए पे सर मतलब वाटर टाइप का होगा। ठीक है, बोलिए। क्लास ए पे वाटर टाइप का, जिसका लेवलिंग कलर सर आपका रेड रहता है। क्लास बी पे सर फॉर्म टाइप भी हो सकता है, डीसीबी टाइप भी हो सकता है सर, CO2 टाइप भी हो सकता है। फॉर्म टाइप का सर आपका क्रीम कलर होता है। आपका डीसीपी का सर ब्लू होता है, CO2 का सर ब्लैक होता है। और क्लास सी पे सर आपका CO2 डीसीपी होता है, जो कि लेवलिंग कलर में आपको ऑलरेडी बताया। क्लास डी पे सर स्पेशल डी क्लास क्लास डी पे सर स्पेशल डीसीपी होता है, उसका ब्लू होता है। क्लास आपका ई पे वेट केमिकल, क्लास ई पे क्लास डी पे सर CO2 होता है सर, जो मतलब वो क्या बोलते हैं ब्लैक उसका रहता है। वेट केमिकल होता है जिसका येलो रहता है सर किचन फायर में। क्लास डी पर CO2, क्लास डी पे सर स्पेशल डीसीपी सर होता है। स्पेशल डिस्प्ले होता है। ठीक। इलेक्ट्रिकल पे कौन सा करेंगे? इलेक्ट्रिकल पर सर मतलब इलेक्ट्रिकल पर CO2 का यूज होता है सर। CO2 होता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा जब आप जी। प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे, एक आपका सिलेंडर आता है CO2, जी।
CO2 एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में आपने देखा होगा प्रेशर गेज नहीं होता है, क्या हाँ होता है? हाँ। नहीं, नहीं होता उस पे। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सर उसका प्रेशर गेज न होने का कारण ये है सर कि वो सर मतलब काफी ज्यादा प्रेशर के साथ वो सर मतलब जो भरा जाता है, जब वो स्टोरेज जब होता है सिलेंडर में तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है सर, जो कि मतलब उसको गेज आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है सर, इसलिए उसमें प्रेशर गेज नहीं रहता है। और एक कारण बताइए, और एक कारण बताइए। और एक कारण सर ऑलरेडी वो मतलब कि लिक्विड फॉर्म मतलब ऑलरेडी सर वो लिक्विड फॉर्म में ही सर भरा जाता है, इससे कुछ मतलब होता है। नहीं नहीं, एक और रीजन आप बताइए। आपने सुना होगा वो बहुत ठंडा होता है, अच्छा, हाँ हाँ जी सर। ड्राई आइस के नाम से उसको जानते हैं हम लोग, जी जी। है ना? तो ये भी होता है क्योंकि जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ही माइनस में होता है, जी जी। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। ठीक। और हाईली प्रेशराइज किया जाता है। हाँ हाँ। हम्म, ठीक। एक्सटिंग्विशर कितने तरह के होते हैं? सर एक्सटेंसर सर लगभग 6 प्रकार के होते हैं। नहीं नहीं, मैं एक्सटिंग्विशर सिलेंडर नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ। एक्सटिंग्विशर पूछ रहा हूँ आपसे। एक्सटेंसर कितने प्रकार के होते हैं? और भी बहुत सारी चीजें हैं एक्सटिंग्विशर में, जैसे आपका फायर फाइटिंग व्हीकल हो गया, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, इस तरह की चीजें है ना, ये भी तो फायर को बुझाने के लिए है ना। हाँ जी सर, वो हाइड्रेट सिस्टम आता है सर, एक वेट हाइड्रेंट होता है और एक ड्राई कितने तरह हाइड्रेंट। का कितने तरह का होता है एक्सटिंग्विशर? सर इसको लग आइडिया नहीं है सर। थ्री थ्री टाइप्स आप बता सके। फिक्स होता है, फिक्स जिसको एक जगह फिक्स करके रखा जाता है, जैसे हाइड्रेंट सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये क्या अच्छा। फिक्स टाइप का होता है। एक आपका पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल मीन्स जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी हम्म। करके ले जाकर यूज करते हैं, जैसे एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हो गया, फायर बॉल हो गया, इस तरह की चीजें। एक होता है मोबाइल टाइप एक्सटिंग्विशर, मतलब किसी माध्यम के द्वारा जिसको हम लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के यूज करते हैं, जैसे ट्रॉली, ट्रॉली के जी माध्यम से अगर कोई एक्सटिंग्विशर जा रहा है वो मोबाइल टाइप एक्सटिंग्विशर हो जाएगा। फायर फाइटिंग व्हीकल जो होता है ना, ये क्या मोबाइल टाइप एक्सटिंग्विशर। तो एक्सटिंग्विशर मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, फिक्स, पोर्टेबल एंड मोबाइल, ठीक है। ठीक। अब ये जो एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होता है ये कौन से टाइप में आता है? पोर्टेबल टाइप एक्सटिंग्विशर में आता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक। ये ध्यान में रखेंगे। फायर बॉल होता है, उसमें कौन सा पाउडर होता है? फायर वॉल में कौन सा पाउडर? हम्म, फायर बॉल आपने देखा है? नहीं, तो ठीक। सर बताइए नहीं किए हैं। ये सब प्रैक्टिकल जब आपने किया होगा उस टाइम, कहाँ से पढ़ाई की है? यहीं पे सर पढ़ रहा हूँ ना। SGTI है, कसियां भी SGTI है, वहीं से नहीं नहीं, किए हैं। बाकी आपका ट्रेनिंग अच्छा हुआ है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा आप पीछे हैं, है ना। प्रैक्टिकल अगर किए रहते तो ये सारा चीजें, फायर बॉल, ये जो भी चीजें हैं सब आपको मालूम होता। मतलब सर आपने जो सवाल किए जा रहा है सर, मतलब समझिए कि सर हम लोग बताइए नहीं कि इसलिए आपको नहीं बता पा रहे हैं, नहीं तो चलिए सब कोई सब नहीं, चीजें बता दें। कोई नहीं, जितना भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया है आप उसको लिखिए, लिख कर उसका आंसर आप खुद से सर्च करिए, है ना, हम्म। जानने का प्रयास करिए। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपसे किया है ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो है। ये जो क्वेश्चन है आपको इंटरव्यू में डायरेक्टली यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम्म। इसे आप जितना अच्छा से प्रिपेयर करना है इसको प्रिपेयर करिए, ताकि आगे किसी तरह का कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। बाकी ठीक। आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो भी क्वेश्चन मैंने किया आपसे अच्छा जवाब दिया आपने। नेक्स्ट कितना सर टाइम नंबरिंग कितना रहेगा सर आपका? नंबरिंग मैं आपको देना चाहूँगा 70 आउट ऑफ 100, मतलब क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जो कि मैं सत एक्सपेक्ट किया था कि आप उसका आंसर देंगे। 70। या 70, ओके सर। ठीक है। और ठीक। तैयारी करिए, और बेहतर तरीके से हम लोग एक बार करेंगे, है ना। इस ओके बार सर। जो 30 मिनट हुआ, नेक्स्ट टाइम हम लोग 1 आवर करेंगे। ये 1 आवर सर मेरा एक बार पिछली बार हो चुका है सर। अच्छा, इससे पहले हो गया है? हाँ जी सर, इससे पिछले मेरा अजीत शर्मा नाम है सर, 1 घंटा हुआ नहीं था मेरा। अच्छा उसमें सर, अच्छा। उसमें सर आप बोले थे कि आप 100 से ऊपर भी रहता तो मैं आपको देता। हाँ, चलिए ठीक है। बट क्या है, थोड़ा इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आप कुछ पिछड़ गए हैं,
बाकी हाँ, आप कुछ चीज़ों का नहीं बता। तैयारी करिए, कोई बात नहीं, होता हम्म। है ना? नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, ओके सर। ठीक, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।